ब्रह्मांड में होने वाली एक और अनोखी खगोलीय घटना की हम बात करने जा रहे हैं। इस साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगने जा रहा है। इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि इसी दिन सर्वपितृ अमावस्या भी है, जिसके साथ ही पितृपक्ष का समापन होता है। सूर्य ग्रहण और अमावस्या का ये संयोग इस तिथि को बेहद खास बना रहा है। ये सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार 21 सितंबर की रात 10:59 पर शुरू होगा और 22 सितंबर की रात 1:11 पर यह अपनी चरम पर होगा और तड़के 3:23 पर समाप्त हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ग्रहण भारत में रात के समय पड़ेगा और दिखाई नहीं देगा। चूंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसीलिए इसका भारत में कोई धार्मिक महत्व नहीं माना जाएगा और न ही इसका सूतक काल मान्य होगा। यानी भारत के लिए ये ग्रहण पूरी तरह से सुरक्षित है। मंदिर खुले रहेंगे और लोगों को पूजा पाठ या दैनिक कार्यों में कोई व्यवधान नहीं आएगा। भारतीय परंपरा के अनुसार जब ग्रहण दिखाई ना दे तो उसका धार्मिक असर भी शून्य हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार ये सूर्य ग्रहण सिंह राशि में घटित होगा। चूंकि ये ग्रहण सिंह राशि में ही लगने वाला है, इसलिए इस राशि के जातकों पर इसका सर्वाधिक प्रभाव हो सकता है। सिंह राशि वालों को इस सूर्य ग्रहण से थोड़ा संभल कर रहने की सलाह दी गई है। सिंह राशि के जातकों के लिए संभावित प्रभाव। आर्थिक नुकसान। इस दौरान इस राशि के जातकों को अचानक धन हानि हो सकती है। निवेश में नुकसान की संभावना बन रही है। नौकरी व्यापार की गति सुस्त रह सकती है। ग्रहण वाले दिन पैसों के लेन देन से बचें। व्यापार में किसी बड़े सौदे से परहेज करें और अनजान लोगों को आंख बंद करके भरोसा ना करें। दूसरा, मानसिक तनाव। निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति रहेगी। कार्यस्थल पर दबाव और निजी जीवन में टकराव जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। पारिवारिक माहौल अशांत रहने की संभावना है। बड़ा फैसला लेने से बचें और गृह कलेश से मन चिंतित रह सकता है। ग्रहण काल के दौरान किसी सुनसान जगह पर जाने से भी परहेज करें। सूर्य ग्रहण में क्या करें और क्या ना करें भारत के लिए। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं है, इसलिए आपको ऐसे किसी कड़े नियम का पालन नहीं करना है जो आमतौर पर ग्रहण के दौरान किए जाते हैं। फिर भी ज्योतिषविद ने गर्भवती महिलाओं को थोड़ा संभल कर रहने की सलाह दी है। शुभ कार्य और दान। भगवान नाम का जाप करें। सुबह स्नान आदि के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का जाप करें। दान पुण्य करने से विशेष फल की प्राप्ति होगी। सूर्य ग्रहण के बाद अगले दिन सुबह गेहूं, तांबा, गुड़, मसूर दाल या अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन का दान कर सकते हैं। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पूरी तरह से आंशिक रूप से नहीं पहुंच पाती, तब सूर्य ग्रहण होता है। वैदिक दृष्टि से ये घटना राहु केतु की छाया मानी जाती है, जो सूर्य पर असर डालकर मानव जीवन और विश्व घटनाओं में परिवर्तन का कारण बनती है। भारत में भले ही ये ग्रहण दिखाई ना दे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कई हिस्सों में ये प्रत्यक्ष रूप से दिखेगा। ज्योतिष के अनुसार जिन देशों में ग्रहण दिखाई देता है, वहां प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है। इस बार भी भूकंप, ज्वालामुखी गतिविधियों या भूमि से जुड़ी घटनाओं की आशंका जताई जा रही है। भले ही यह ग्रहण भारत में दिखाई ना दे, लेकिन इसके ज्योतिषीय प्रभावों को ध्यान में रखना समझदारी होगी।